वेलकम बैक टू माय चैनल। अस्सलाम वालेकुम। माशाल्लाह से कराची में भी जो है मानसून की बारिशों का बिल्कुल आगाज़ हो चुका है और आज भी काफ़ी ज़्यादा बारिश जो है कराची में हुई है। अच्छा, इस मौसम में बर्ड्स को क्या चीज़ें प्रोवाइड करनी चाहिए, फूड कौन सा देने चाहिए, कौन सी वेजेस देनी चाहिए, आज हम इसी बारे में बात करेंगे। और साथ ही जो ये आप चिक्स देख रहे हैं, इनकी ग्रोथ इतनी अच्छी कैसे हो रही है, इनका साइज़ आप देख सकते हैं इतना फास्ट कैसे निकल रहा है। ठीक है, तो ये टिप्स भी मैं आपको आज इसी वीडियो में बताऊँगी। तो चलें वीडियो की तरफ चलते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अच्छा, जो मेरे वीडियोस देखने वाले मेरे सब्सक्राइबर्स कहते हैं कि आप या बहुत टाइम बाद, काफ़ी दिन बाद जो है वीडियोस बनाती हैं, तो जी बिल्कुल, अभी जो है तकरीबन 1 मंथ से जो है मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा, जिसकी वजह से वीडियोस जो है वो बहुत लेट आप लोगों को मिल रही हैं। ठीक है, इंशाअल्लाह ताला जो है ईद उल अज़हा के बाद आप लोगों को मैं कोशिश करूँगी कि डेली बेसिस पे आप लोगों के साथ वीडियो शेयर करूँ, जो इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को देती हूँ वो डेली बेसिस पे दूँ। अच्छा देखिए, अभी जो है जैसा कि मानसून का सीज़न चल रहा है, जुलाई का महीना चल रहा है और बहुत ज़्यादा हब्स हुआ हुआ है यहाँ कराची में, तो इस मौसम में ज़्यादातर जो है हम अपने बर्ड्स को वेजेस देते हैं, वेजिटेबल्स देते हैं। वेजिटेबल्स में जो है हम धनिया जो है इनको लाजमी देते हैं हर एक दिन छोड़ के, यहाँ तक कि ये जो आप चिक्स देख रहे हैं ये भी बहुत शौक से खाते हैं। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा जो है लौकी मैं ज़रूर प्रोवाइड करती हूँ, खीरा मैं अपने बर्ड्स को ज़रूर देती हूँ। फ्रूट्स में जो है आप सेब बिल्कुल दे सकते हैं। इसके अलावा जो जो फ्रूट्स अभी अवेलेबल हो मौसम के हिसाब से वो तमाम फ्रूट्स दिए जा सकते हैं। अच्छा, भुट्टा जो है वो आप लोगों ने लाजमी देना है हर एक दिन छोड़ के, अगर आपके बर्ड्स खाते हैं। ठीक है, और जिनके बर्ड्स नहीं खाते या जिनको ये शिकायत होती है कि हमारे बर्ड्स वेजेस नहीं खा रहे, फ्रूट्स नहीं खा रहे, या इसके अलावा जो है हम कोई भी सीड्स डालते हैं तो वो नहीं खाते हैं। ठीक है, उसका देखिए आसान सा हल ये है कि मॉर्निंग के टाइम जो चीज़ें बर्ड्स नहीं खाते या हमें जो चीज़ें बर्ड्स को देनी होती हैं, ठीक है, उनकी डाइट के हवाले से वो हमारा फोकस होता है कि हम मॉर्निंग के टाइम दें। फिर हम क्या करते हैं, क्योंकि गर्मी में बर्ड्स वैसे ही दाना कम उठाता है, तो हम दाने जो है फिर हम दोपहर के टाइम ले आते हैं, यानी सुबह में जो है हम यही सारी चीज़ें प्रोवाइड करते हैं जिसमें वेजिटेबल्स हैं। साथ ही जो है एक दिन हम फ्रूट डाल देते हैं, एक दिन जो है हम कोई भी बीन्स डाल देते हैं, यानी लोबिया डाल देते हैं हम। इसके अलावा चने की दाल डाल दी भीगी हुई। ठीक है, तो ये भुट्टा डाल दिया, स्पेशली भुट्टा जो है वो बहुत अच्छा होता है, इससे बर्ड्स का साइज़ बहुत अच्छा निकलता है। ठीक है, ग्रोथ बहुत अच्छी होती है और बर्ड जो है हमारा ताकतवर होता है। तो ये चीज़ें आप सुबह के टाइम प्रोवाइड करें अपने बर्ड्स को। जो बर्ड्स नहीं खाते वो भी खाना शुरू कर देंगे। ठीक है, कुछ दिन आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी कि आप देखेंगे केज में ऐसे ही पड़ा हुआ है, फिर आप नेक्स्ट डे डालेंगे तो इसी तरीके से जो है 3-4 दिन बाद उनकी आदत पड़ जाएगी खाने की। ठीक है, और सीड्स जो है फिर हम दोपहर में देंगे, यानी 3-4 बजे के करीब जो है फिर हम सीड्स देंगे। अच्छा, ये जो चिक्स आप देख रहे हैं ये आप तमाम देखने वालों के सामने ही हमने बॉक्स से निकाले थे। ठीक है, तकरीबन ईद के बाद हमने जो है इनको बॉक्स से निकाला था। इनकी ग्रोथ इसलिए इतनी अच्छी हो रही है क्योंकि मैं जो हूँ इनको राइस स्पेशली ज़रूर देती हूँ। यहाँ तक कि अगर मैं कोई भी जो है ऐसा नहीं है कि हम कब पुलाव दे रहे हैं या बिरयानी दे रहे हैं, इस तरह की कोई भी राइस नहीं दे रहे। सिंपल जो बॉयल राइस होते हैं सिर्फ हमने वही अपने बर्ड्स को प्रोवाइड करने हैं। ऐसा नहीं है कि उसमें कैल्शियम है, मल्टीवाइटामिन है, हम इस वजह से बर्ड्स को प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, बॉयल राइस में जो है वो सिर्फ फ़ैट होता है, तो हम फ़ैट की वजह से जो है इनका साइज़ बहुत अच्छा निकलता है। ठीक है, तो मैं कम से कम हफ्ते में 2 दफ़ा अपने बर्ड्स को बॉयल राइस ज़रूर देती हूँ। नॉर्मली बस आप उसमें ऑयल वगैरह ना डालें, इस तरह की और कुछ चीज़ें ना डालें आप। ठीक है, अगर आपने थोड़ा सा नमक डाला हुआ है इसमें तो कोई इशू नहीं है, आप दे सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो है भुट्टा बहुत अच्छा होता है। भुट्टे से जो है वो इनका साइज़ बहुत अच्छा निकलता है, क्योंकि हमने जो है इनको लगाना है ब्रीड पे। ठीक है, हमने इनको सेल नहीं करे। अलेक्जेंड्राइन के जो हमारे पास चिक्स थे वो तमाम हमने सेल कर दिए थे और अल्हम्दुलिल्लाह फ़ौरन से ही जो है वो सेल हो गए थे। मगर ये म्यूटेशन जो है हमने अपने पास रोकी है। ठीक है, क्योंकि हम जो है इसका आप ये समझ लें कि ऊपर वाला जो इनके पेरेंट्स हैं, ठीक है, उनकी तकरीबन 1 साल 7 महीने में इन्होंने ब्रीड कर दी थी। तो अब जो ब्रीडिंग सीज़न ये वाला अभी आएगा, जो कि अक्टूबर नवंबर से स्टार्ट होगा, ये ब्रीडिंग सीज़न छोड़कर जो नेक्स्ट सीज़न आएगा उसमें अल्हम्दुलिल्लाह ये तीनों जो आप देख रहे हैं बर्ड्स, ये ब्रीड के लिए बिल्कुल तैयार हो चुके होंगे। ठीक है, तो हम इनको लगाएंगे ब्रीड पे। इंशाअल्लाह ताला ब्रीड जो है हमारे पास आएगी, उसकी प्रोग्रेस भी आप लोगों के साथ हम शेयर करेंगे आने वाले टाइम में। तो ये वाले जो है हमने रोक लिए हैं क्योंकि इसकी जो है हमने करनी है ब्रीड लेनी है। ठीक है, तो इस वजह से अच्छा इनको जो है हम दे रहे
रहे हैं अभी एक टाइम फीड। ये सेल्फ पे पूरी तरीके से आ चुके हैं, ये सीड्स भी उठा रहे हैं, तमाम जो है वो फ्रूट्स वगैरह ये खा रहे हैं, साथ ही जो है भुट्टा भी खा रहे हैं, राइस खा रहे हैं, जो चीज़ें दो इनको तो ये आराम से इजीली खा लेते हैं। मगर चूँकि जैसे कि मैं आपको बताती हूँ कि इनकी अगर बेस अच्छी बनी हुई होगी और आपने उनको ब्रीड पे लगाना है तो वो पेयर्स बहुत अच्छी ब्रीड करते हैं, ठीक है। हम ये सोचते हैं कि अभी बर्ड्स छोटे हैं, चिक्स छोटे हैं, जब ब्रीडिंग सीज़न आएगा इनका भी तो बहुत टाइम है, 1.5-2 साल है, 1.5 साल है, ठीक है। नेक्स्ट सीज़न के बाद जो सीज़न आएगा उसमें ब्रीड करेंगे तो फिर हम इनको उस टाइम पे डाल देंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। यहीं पर ही हम गलती कर रहे होते हैं, क्योंकि यही टाइम इनका होता है इनकी बेस बनाने का। अगर इनकी ग्रोथ शुरू से आप अच्छी करेंगे, यानी कि यही इनका समझ लें आप कि जो 1 साल है, ठीक है, अब ये तकरीबन अभी 3 महीने के होंगे, ठीक है, तो तकरीबन 6 महीने आप समझ लें कि 6 महीने जो है वो इनकी असल बेस बन रही होती है। उस टाइम पे जो जो चीज़ें हम इनको प्रोवाइड करेंगे वो इनकी लॉन्ग टाइम चलती हैं। तो इस वजह से हम इनको दे रहे हैं एक टाइम फीड, जो कि केटी की फीड इनको दी जा रही है, इसीलिए ताकि फिर ये आगे जाके ब्रीड अच्छी लें। तो अगर आपके पास भी चिक्स हैं और आप उनको जो है वो ब्रीड पे लगाना चाह रहे हैं तो उनकी बेस अच्छी बनाएं, आगे जाके आपके पेयर्स जो हैं वो बहुत अच्छी ब्रीड करेगा। अच्छा, जिन पेयर्स के जो है वो एग्स अच्छे नहीं आते, यानी फर्टाइल नहीं होते हैं, ठीक है, या कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है या बर्ड्स कमज़ोर होते हैं, उसकी वजह यही होती है कि या तो उनको सत्तू पे पाला हुआ होता है या सेरेलैक पे पाला हुआ होता है, या इस तरह की कोई भी चीज़ें जो हैं बेसन वगैरह इस तरह की चीज़ें उनको दी गई होती हैं उनके बचपन में, ठीक है, यानी कम एज में, तो इस वजह से वो ब्रीड अच्छी नहीं करते हैं। तो मेरी आज की वीडियो यही थी, उम्मीद है पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे लाइक कर दिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा। मैं कोशिश करूँगी वीडियोज़ जो है वो जल्दी जल्दी अपलोड करूँ। थैंक्स।